एमसीयू की सबसे बड़ी थ्योरी ब्लैक पैंथर 3 में डॉक्टर डूम का सामना वकांडा से होगा। अकॉर्डिंग टू अ न्यू ब्रिलियंट एमसीयू थ्योरी, मार्वल स्टूडियोज ने पहले ही अपकमिंग ब्लैक पैंथर 3 में डॉक्टर डूम को मेन विलन के फॉर्म में सेट कर दिया है। ब्लैक पैंथर 3 मार्वल स्टूडियोज के डेवलपिंग फेज में है और सीक्वल के लिए सही मार्वल कॉमिक स्टोरी लाइन का पहले से ही टीजर जारी किया जा चुका है। हॉलीवुड के दिग्गज डेंजल वॉशिंगटन ने खुलासा किया कि रायन कुगलर ब्लैक पैंथर 3 में उनके लिए एक रोल लिख रहे हैं। इन कमेंट्स ने यह कंफर्म कर दिया कि ब्लैक पैंथर 3 किस कहानी को आगे बढ़ाएगा। एक नई थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज ने ब्लैक पैंथर 3 के लिए पहले से ही एकदम सही कहानी तैयार कर ली है। आरडीजे की वापसी ब्लैक पैंथर 3 में पूरी तरह से विनाशकारी लड़ाई को जन्म देगी। ब्लैक पैंथर 3 की स्टोरी लाइन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लैक पैंथर ने एमसीयू में सीक्रेट अफ्रीकी राष्ट्र वकांडा का इंट्रो कराया और खुलासा किया कि वकांडा के सुरक्षा कवच के नीचे बहुत ज्यादा वाइब्रेनियम जमा है। और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बाद ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कई देशों के साथ ग्लोबल रिसोर्सेज वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे, जिन्होंने वकांडा के वाइब्रेनियम को हासिल करने का इंटरेस्ट दिखाया। अब एक थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक पैंथर 3 को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के बीच रिलीज किया जा सकता है ताकि एमसीयू डूम वॉर स्टोरी लाइन का वर्जन सेट कर सके, जिसमें वकांडा कमजोर हो जाएगा और फ्यूचर में मदद करने के काबिल नहीं रहेगा। थ्योरी बताती है कि 2010 की मार्वल कॉमिक डूम वॉर ब्लैक पैंथर 3 में लेने के लिए एक शानदार इवेंट होगा, क्योंकि ये स्टोरी डॉक्टर डूम के इर्द गिर्द घूमती है, जो देश के वाइब्रेनियम रिसोर्सेज को चुराने के लिए वकांडा पर अटैक करता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की रिकास्टिंग और वकांडा फॉरएवर की स्टोरी लाइन ने ब्लैक पैंथर 3 के लिए डूम वॉर को पूरी तरह से सेट कर दिया है। तो मार्वल कॉमिक डूम वॉर इवेंट आखिर क्या है? मार्वल कॉमिक डूम वॉर के 6 इश्यूज थे। कहानी में डेस्टोरी, एक ग्रुप जो वकांडा को उसके अलगावादी तरीकों पर वापस लाना चाहता था, उसने डूम की मदद से देश पर कब्जा कर लिया था और वकांडा की रानी यानी कि एक्समैन मेंबर स्टॉर्म पर मुकदमा चलाया। ब्लैक पैंथर टिचाला और शूरी ने स्टॉर्म को बचाने और डेस्टोरी को हराने के लिए एक्समैन से मदद मांगी और जिसके बाद वो कामयाब रहे, लेकिन वो डॉक्टर डूम से वकांडा के वाइब्रेनियम को चुराने से नहीं रोक पाए। डॉक्टर डूम ने इस वाइब्रेनियम से डूम बॉट्स की एक आर्मी बनाई और यहाँ तक कि खुद को एक नया वाइब्रेनियम आर्मर भी दिया, जिससे डूम उन हीरोज के लिए मुसीबत बन गया जो उसे रोकने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिनमें ब्लैक पैंथर, डोरा मिलाजे, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, वॉर मशीन और यहाँ तक कि डेडपूल भी शामिल थे। और आखिरकार टिचाला ने एक वेपन एक्टिवेट किया जिसने दुनिया भर के वाइब्रेनियम को बेकार कर दिया, जिससे डॉक्टर डूम को हराया जा सका। लेकिन वकांडा और ब्लैक पैंथर को इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसे एमसीयू के ब्लैक पैंथर 3 में देखना शॉकिंग होगा। अब एक थ्योरी मेरी तरफ से भी, एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाया जाएगा कि कैप्टन अमेरिका के इन्फिनिटी स्टोन्स को समय पर वापस रखने के मिशन में फैब्रिक ऑफ रियलिटी में छेड़छाड़ होगी, जिसके रिजल्ट में डूम स्टार्क और कैप्टन हाइड्रा जैसे ट्विस्टेड वेरिएंट्स का जन्म होगा।